कीजिए ना, हम तो स्वागत करते हैं आपके एफआईआर का। हमें गर्व है कि अगर ये कहीं की सच्चाई दिखाने से अगर मुझ पे एफआईआर होता है तो हमें गर्व है अपने पत्रकारिता पे। और मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं सच्चाई दिखाता हूं तभी आप लोगों को मिर्ची लगती है। रश्मि वर्मा जिन जिन विद्यालयों महाविद्यालयों के अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने विद्यालयों के शिक्षकों को या प्रधानाचार्य हों सबको ठगने का काम किया है, महाविद्यालय को लूटने का काम किया है। चाहे वो टीवी वर्मा कॉलेज हो, चाहे संस्कृत महाविद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, जो भी विद्यालय हैं, उन्होंने इसके अलावा कोई कार्य किया ही नहीं है। जय हिंद। कैमरामैन से बोलूंगा जरा इस कैंपस को दिखाइए, इधर घुमाइए कैमरामैन। आज से 3 महीना पहले मैंने इस विद्यालय का न्यूज चलाया था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस विद्यालय की उस समय अध्यक्ष यहाँ की तत्कालीन विधायक रश्मि वर्मा जी थी और उस न्यूज को काफी लोगों ने सराहा भी और उस न्यूज को काफी लोगों ने शेयर भी किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सच्चाई दिखाया था। क्योंकि आज के टाइम में बीजेपी हो, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हो या कोई भी पदाधिकारीगण हो या फिर विधायक हो या सांसद हो, हर कोई एक ही बात कहता है कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। बिल्कुल लाइए, उसका स्वागत है। लेकिन इस विद्यालय का क्या होगा? आज से 3 महीना पहले मैंने इस वीडियो को चलाया था, उसके बाद कोई भी अधिकारीगण बीजेपी का या फिर कोई नेता यहाँ देखने तक नहीं आया, इस विद्यालय का सुध तक लेने नहीं आया। आज है 23 मई, कल के बाद परसों 25 मई को इसी विद्यालय में 4 बूथों पे चुनाव होगा और 25 तारीख को भी मैं यहाँ से आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा कि कितना सारा भीड़ लगा होगा और सारे नेता के पार्टी के जो भी व्यक्ति होंगे सब बाहर खड़े रहेंगे, जो भी लोग आएंगे उनके हाथ जोड़ेंगे कि भैया हमको देख लीजिएगा, हमको देख लीजिएगा। लेकिन वही 25 के बाद फिर से कोई नेता यहाँ नजर नहीं आने वाला है। आज एक आइए हम पहले प्रधानाचार्य जी से मिलते हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आज आखिर हमें यहाँ बुलाने का कारण क्या था। जी सर, स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है आपको कि समय समय से आप इसकी सुधि लेते हैं कि महाविद्यालय में क्या हो रहा है। जी। अच्छा ये बताइए सर कि आज से 3 महीना पहले मैंने यहाँ पे एक न्यूज चलाया था, उस न्यूज के बाद बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको भी कहा गया और हमें भी कहा गया कि भ्रांति न फैलाएं। तो आप बताइए इस 3 महीने के अंदर में इसमें किसी प्रकार का विकास हुआ है क्या? देखिए, विकास तो मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, जितना हमसे बन सक रहा है उतना तो हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मोबाइल पर अथवा किसी किसी व्यक्ति के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि आप नहीं चेतिएगा तो आपका खटिया खड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ये मतलब किसी धमकी भरी आपको बताया गया कि मतलब अगर आप नहीं सुधरिएगा या फिर इस बारे में विद्यालय का जो आवाज आप उठाते हैं वो आवाज उठाना बंद नहीं कीजिएगा तो आपका खटिया खड़ा कर दिया गया, मतलब कि कर दिया जाएगा। आप ये जो न्यूज चलवा रहे हैं, चाहे जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं, यहाँ अध्यक्ष रही हैं 2 साल तक, 1 साल तक तो चुनाव ही नहीं हुआ, तो जनवरी में उनका समय समाप्त हो गया। लेकिन उनके कार्य जनवरी इसी 2024 में खत्म हुआ था उनका समय सीमा। जी, इसी 2024 जनवरी में उसका जो शासी निकाय का 3 वर्ष का अवधि होता है वो समाप्त हो गया। उसके बाद भी 3 महीने का समय रहता है, मार्च तक 3 महीना, मतलब कि समाप्त होने से 3 महीने तक लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो भी अवधि समाप्त हो गई है। अब यहाँ गवर्निंग बॉडी नहीं है। विश्वविद्यालय से तदर्थ कमेटी का गठन करके हमको पत्र मिला था, लेकिन न जाने किस परिस्थिति में उसके चेयरमैन सतीश चंद्र दुबे बने थे। बहुत सारी आशाएं जगी थी, आत्मविश्वास भी मेरा बढ़ा था कि अब महाविद्यालय का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन न जाने किसकी नजर लगी और किसने क्या किया कि 4 दिन में ही तदर्थ कमेटी फिर विघटित हो गई। अच्छा, मतलब उस 4 दिन में ही सतीश दुबे को उस पद से निष्कासित कर दिया गया। हाँ, मतलब कि वो तदर्थ कमेटी विघटित स्वतः जब विघटित हो गया था तो स्वतः हट गए। हाँ, फिर पुनः जो पुरानी कमेटी थी वहीं रही। फिर मार्च तक उनका भी समय खत्म हो गया। मिला जुला कर हम यही कहेंगे कि रश्मि वर्मा जिन जिन विद्यालयों महाविद्यालयों के अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने विद्यालयों के शिक्षकों को या प्रधानाचार्य हों सबको ठगने का काम किया है, महाविद्यालय को लूटने का काम किया है। चाहे वो टीवी वर्मा कॉलेज हो, चाहे संस्कृत महाविद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, जो भी विद्यालय हैं, उन्होंने
इसके अलावा कोई कार्य किया ही नहीं है। और अंत में उनका एक ही लक्ष्य होता है कि आप नहीं मानेंगे तो आप FIR करेंगे, बस उनका यही सूत्र है, बाकी कुछ नहीं। वो अब जिस तरह से सारे विद्यालयों को या फिर प्रधानाचार्यों को टारगेट करती हैं, हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में उनको किसी तरह का समाज से कोई मान सम्मान वाली बात मिलनी चाहिए, हमको नहीं से लगता। अच्छा, ये बताइए कि इस विद्यालय का कोई खाता वगैरह भी है क्या? देखिए, इस महाविद्यालय में 3 खाता है। एक खाता है आंतरिक स्रोत का, एक खाता है जो विश्वविद्यालय से सरकार से जो पैसा आता है उसका है, और एक खाता है जिसमें एक करेंट अकाउंट है, जिसमें एक छोटी रकम है जो एक डोनर थे वो पैसा दिए थे, वही पैसा उसमें है। लेकिन अभी देखा जाए तो लोगों के यहाँ कम से कम 20 से 25 लाख रुपया महाविद्यालय का ऐसे लोग रख करके अवैस कर रहे हैं। क्योंकि उसका उत्तराधिकारी शासी निकाय होता है और शासी निकाय यहाँ पर निष्क्रिय रहा उस अवधि में, और जब बढ़िया लोग आए तो विश्वविद्यालय ने फिर इसको विघटित कर दिया। अब हम क्या करें, हमको तो जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं। ये बताइए सर कि आज से 1 साल पहले, 1 साल कुछ महीना पहले, फरवरी महीने का 2023 में फरवरी महीने में यहाँ क्या हुआ था? 2023 फरवरी में जहाँ पर बच्चे रहते हैं, अब तो छात्रावास नहीं है, वो तो हम लोगों का आवास था, उसमें शिक्षक रहते थे। तो जब बच्चे आ गए तो हम अपना सामान उसमें हटा लिए। आपको बताए भी थे कि बच्चों से ही विद्यालय का संचालन हो सकता है, तो उसमें बच्चे रहने लगे। छुट्टी हुई थी, बच्चे घर गए थे, उसी अवधि में चोरों ने जो उसका मोटर चुरा लिया। मोटर? हाँ, मोटर जो पानी टंकी मोटर चुरा लिया। उसका आवेदन हम थाना में भी दिए, पेपर में भी आया था, लेकिन थाना के द्वारा न उसका कोई संज्ञान लिया गया, न कोई किसी प्रकार का कोई जांच किया गया। हम इतने दिनों तक इंतजार किए कि हो सकता है कि कोई इतने बड़े लोग हैं, दानदाता हैं, कोई दे देगा। हम तो एक साधारण है, हमारा वेतन भी नहीं मिलता है। 10 बच्चों को यहाँ पर रख करके, बच्चे सामने हैं, पूछ सकते हैं, अपने स्तर से पूजा पाठ यज्ञ आदि करा करके इन लोगों का भरण पोषण करते हैं। उसी में से 100-100, 200 रुपया इकट्ठा करके रखे थे। बच्चे हमको बार बार कहते, गुरुजी मोटरवा को लगवा दीजिए। तो सोचे हैं कि चुनाव है, बहुत सारे बाहर से लोग आएंगे तो उनको परेशानी होगी, तो क्यों नहीं आज ही लगा दें। उपयोग तो बच्चे करेंगे, तो बाहर से जो चुनाव लोग मतदान कराने जो आएंगे पदाधिकारी, उनको भी सुविधा मिल जाएगी। तो कल करे सो आज करे, जो कल करना था सो आज ही हम कर लिए। ये बताइए सर, कितने का मोटर ये मिला है? ये आपको 3250 रुपए में मिला है। अब सोच सकते हैं कि 3250 रुपए का एक मोटर लगवाने के लिए सर को 1 साल लग गया। अब सोचिए कि इस महाविद्यालय की स्थिति किस प्रकार से है कि इनको अपने पॉकेट से 3250 रुपया लगवाना है, जबकि ये सारे बच्चों का खर्चा यही झेलते हैं। 1 रुपया इस विद्यालय से इनको नहीं मिलता है, 1 रुपये की आवक इस विद्यालय से इनकी महीने के रूप में नहीं मिलती है। उसके बाद भी बच्चों का सारा भरण पोषण करते हैं, बाहर में यज्ञ वगैरह करवाते हैं, वहां से जो भी धान चावल जो भी इनको दान दक्षिणा में मिलता है वो यहाँ पे ला करके रख देते हैं कि ताकि बच्चों का भरण पोषण हो सके और बच्चे संस्कृत को सीख सके। और उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि भाई चुनाव आ गया, यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी अगर बाहर से आएंगे, वो नेता तो है नहीं, अधिकारी है, तो उनको परेशानी ना हो, इस कारण से कहीं से व्यवस्था करके कर्जा वाम लिए होंगे, क्योंकि 1 साल लग गया तो आप भी समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। तो कहीं से व्यवस्था करके 3250 रुपए का ये मोटर ये लगवाने जा रहे हैं। और आइए हमारे साथ एक बहुत पुराने अंकल जी हैं जो कि काफी वर्षों से बगल में ही इनका क्लिनिक चलता है, और ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। नरकटियागंज में एक्के पांडे जी हैं, यहाँ पे डॉक्टर एक्के पांडे जी। इनसे हम पूछते हैं जब से जब बगल में बानी महाविद्यालय की स्थिति में कोनो सुधार लौकल? ये बड़ा सुधार लौकता, यानी कि मैंने जब से स्वर कमान संभालने बने, हाँ, तब से सुधार मैंने बुझाता जब मैंने हो सकता। हाँ, हो सकता। अच्छा, पहले के जो लोग रहे वो सुधार ना कर सकते? पहले के लोग रहे तो कहाँ सुधार कर, एक को बच्चा ना, हाँ, या में ये रहे कि कुछ बच्चा आवसन है से अस्मेक पियसन, नशा करसन। अच्छा, मैंने खाली नशेरी सन के अड्डा रहे,
बाकी मने में पढ़ाई वढ़ाई के कुछ ना होके जब चुनाव पड़े थे जब लोग आवे वोट देकर चल जाए बस। अच्छा ये बताइए कि जो नेता लोग जब वोटवा के टाइम में 25 तारीख के आई लो फिर 25 से गायब हो जाई लो वो लोग के दूसरा कुछ कह सकता नहीं। अरे वो लोग चाहिए तब तो बहुत बढ़िया करा मैंने सुचारू रूप से चले दी, लेकिन वो लोग के उदासीनता रहल कि यहाँ कुछ ना भइल। लेकिन हाँ ये बड़ा खुशी बा कि सुबह क्लिनिक में हम आई ले तो वेद पाठ तो जरूर सुनी ले, कहे कि बगल में क्लास चलेला। कुछ बाहरी टीचर भी बच्चन के लोग मैंने एमे के प्रिंसिपल व्यवस्था करके बच्चन के पढ़वावे ना, अच्छा लगेला। अच्छा जी। आप सोच सकते हैं कि ये अंकल जी थे डॉक्टर हैं और ये जब बता रहे हैं कि जब से मैं यहाँ पे क्लिनिक चलाता था तब से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब से अभय सर ने यहाँ का कमान संभाला, यहाँ के प्रधानाचार्य बने, तब से इस विद्यालय की जितना इनके हिसाब से जितना ये सक्षम है उस हिसाब से इस विद्यालय का ये जो भी मतलब विकास वाला कार्य हो सकता है वो करते हैं। लेकिन जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि भैया जितना लूट सको लूट लो, जितना लूटना है लूट लो, लेकिन देना नहीं है इस विद्यालय को। हर 5 साल पे 4 साल पे यहाँ चुनाव होना है, सारे नेतागण यहाँ आते हैं, लोगों के पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमको वोट दीजिए, और फिर अगले दिन जब चुनाव बीत जाता है तो फिर यहाँ से वो चले जाते हैं। इस विद्यालय का क्या होगा नहीं होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो आप सोचिए अब भी समय है और मैं सच्चाई दिखाता हूँ तो आप लोग धमकी देने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहते हैं कि FIR होगा, कीजिए ना, हम तो स्वागत करते हैं आपके FIR का। हमें गर्व है कि अगर कहीं की सच्चाई दिखाने से अगर मुझ पे FIR होता है तो हमें गर्व है अपने पत्रकारिता पे, और मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं सच्चाई दिखाता हूं तभी आप लोगों को मिर्ची लगती है। बाकी ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।